आप सब, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हेल्पफुल आप सबको के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो आप ऑलरेडी मेरे थंबनेल से गेस कर ही चुके हैं कि आज का टॉपिक जो है वो है रीज़न फॉर गेटिंग वेट। अब ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत करंट है। करंट क्या मतलब, ये तो ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है, क्योंकि वेट बढ़ना बहुत इजी है लेकिन उसे कंट्रोल करना, कम करना वेरी डिफ़िकल्ट। आई नो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से निकल चुकी हूँ। मेरा वेट पहले ज़्यादा था, मैंने बहुत डाइट को कंट्रोल किया, थोड़ा एक्सरसाइज, मेडिटेशन, उससे थोड़ा अपने वेट को कंट्रोल किया। अभी भी मैं उस प्रोसेस में हूँ, उसे कंट्रोल करने के प्रोसेस में। बट ये बढ़ता कैसे है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया। यस, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक पे और कॉमन टॉपिक पे, जो यूजुअली सबका आजकल का प्रॉब्लम है। दैट इज़ कि हमारा वेट कैसे बढ़ता है। वेट इंक्रीज़ होना बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है, और बढ़ना तो ईजी है लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि मैं आपको बताऊंगी कि बढ़ता क्यों है, उसके साथ साथ आई विल ऑल्सो गिव द सोल्यूशन टू यू। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन होना ज़रूरी है भाई, क्योंकि लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। तो बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। तो चलिए, फर्स्ट रीज़न जो इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। स्ट्रेस ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है, पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो जाते हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक आपका कैस्केड नाम का एक हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एंड यू नो कि जब हमारी बॉडी फैटी होना स्टार्ट होती है तो वो किस वजह से होती है। हम बोलते हैं अरे यार, ये इंसान तो बहुत पतला है। वो पतला खुद नहीं है, उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है दैट इज़ वेरी फास्ट। उसका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है, इस वजह से कोई इंसान पतला और कोई इंसान मोटा होता है। अब अगर सपोज़ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ना तो स्लो ना तो फास्ट। इसीलिए मेरी बॉडी इतनी जल्दी वेट गेन नहीं करती, स्लोली स्लोली स्लोली। तो ये आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपकी बॉडी वेट गेन करती है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट क्या है। अभी इसी तरह होता है कि जब स्ट्रेस स्लो हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी फैटी होना स्टार्ट हो जाती है। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं यही बोलूँगी, एक इंसान खुद का बहुत अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि उसे पता है उसकी वीकनेस क्या है, उसे स्ट्रेंथ क्या है, उसे क्या अच्छा लगता है, वो कैसे खुद को खुश कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी स्ट्रेस होती हूँ तो आई ऑलवेज लाइक टू डू विंडो शॉपिंग या फिर जोक्स क्रैक करना या जोक्स को सुनना, या आई नो इट्स रॉन्ग, लोगों की लेग पुलिंग करना। तो दीज आर माई काइंड ऑफ, यू कैन से, ये मेरे खुश करने के रीजंस हैं खुद को जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ। तो या फिर एक ऐप है पैसिफिका नाम की, आई विल पुट द लिंक ऑफ द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये आपको हेल्प करती है किसी भी तरह के स्ट्रेस से निकलने की। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे भी आपको रिलीफ मिलता है वो कीजिए। कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको खुश रख सकता है या आपकी किसी भी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है, उस इंसान से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। या फिर अगर ऐसा है कि आप शॉपिंग करके मेरी तरह खुश हो सकते हैं तो वैसा कीजिए। कुछ लोग योगा मेडिटेशन करके भी खुद को स्ट्रेस फ्री कर लेते हैं। तो आप ये सब कुछ करके अपने आप को स्ट्रेस से बाहर कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाना खाइए, तो कभी भी स्ट्रेस आपके पास नहीं आएगा। जस्ट लाइक कोरोना की, अगर हम अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम रखेंगे तो कोरोना नज़दीक नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप हैप्पी रहेंगे या अच्छा खाना खाएंगे, ये सब कुछ ठीक रहेगा, तो कभी भी स्ट्रेस आपके नज़दीक नहीं आएगा। किसी ना किसी तरीके की एलर्जी होती है, किसी को किसी तरह की एलर्जी होती है, किसी को बाहर के मौसम चेंज होता है तो एलर्जी होती है, किसी को किसी खाने में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन
उससे भी उनको एलर्जी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्हें एलर्जीज़ को दूर करने की पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ पिल्स ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को साइड इफेक्ट देती है और हमारी बॉडी बहुत जल्दी वेट गेन करना स्टार्ट कर सकती है, जबकि हमारा बाकी सब कुछ जो रूटीन है वो बिल्कुल सही होती है। लेकिन एक एलर्जी पिल जब हम लेना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी बॉडी जो है वेट गेन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोशिश करिए, आप सबसे पहले कोशिश करिए आप अवॉइड करें पिल्स को, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। फर्स्टली तो अगर आपको अपनी एलर्जी का रीज़न ही नहीं पता है तो विदाउट एनी कंसल्टेशन कभी भी किसी के कहने पे कोई मेडिसिन मत लीजिए, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ही विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ योर एलर्जी, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन जो है उसे इनटेक। उसके अलावा सबसे बेस्ट यही है आप एलर्जी पिल्स ना लेकर एलर्जी के लिए डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको कुछ ना कुछ, हर एक एलर्जी का जो सोल्यूशन ज़रूरी मेडिसिन ही नहीं होता, बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिससे आपकी एलर्जी जो है वो ठीक हो सकती है। खा तो बिल्कुल सही रहे हैं आप, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप दोपहर में प्रॉपर अच्छा मील ले रहे हैं, आप रात को अच्छा डिनर ले रहे हैं जो एक बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल उस केस में होता है जब आपका खाने का जो टाइम है, सपोज़ अगर मैं 7 बजे अपना खाना खाती हूँ डेली और कभी मैंने बीच में उसे 8 o'clock कर दिया, कभी मैंने उसे स्किप करके 9 कर दिया, कभी 10 कर दिया, तो क्या होगा, बॉडी जो होगा, बॉडी का जो एक फिक्स टाइम है वो चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी समझ नहीं पाएगी कि उसे कब खाना। तो आपको इन 3, जब आप अपना टाइम चेंज करेंगे तो आपको 7 बजे की भूख लगेगी, 8 बजे भी लगेगी, 9 बजे भी लगेगी, 10 बजे भी लगेगी। उससे आपकी बॉडी का टाइम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपना खाना जो है वो 7 से 7 to 7:15 या 7:30 कर लें, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 6। वैसे तो हमेशा यही कहा जाता है कि 8 बजे से पहले खाना खाया जाए, या फिर आप अपने बेड पे जाने से 1 घंटा पहले खाना खा लें। दैट विल बी गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर स्किन ऑल्सो, क्योंकि अगर आप टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, आपकी स्किन अच्छा फील करेगी, हाइड्रेट करेगी। तो सोचिए एक ठीक टाइम पे डाइट लेने से कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो सबसे यही है कि आप अपना खाना जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर लें। हर किसी की लाइफ का सच्चाई है एज, अगर पैदा हुए तो मरना भी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये भी देखा जाता है कि आपका वेट जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। रीज़न क्या होता है कि हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन यूजुअली ये होता है। रीज़न, जब हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो, जब हमारी एज बढ़ना स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ये होता है कि ऑब्वियसली 50s में आते कुछ हमारी बॉडी उतना ज़्यादा हमारा साथ नहीं देती, वीकनेस आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते और हमारी बॉडी जो है वो वेट गेन ईजिली स्टार्ट कर देती है। बाकी अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो ऑब्वियसली फॉर लाइफ टाइम एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड, आपका वेट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो ईच एंड एवरीथिंग जो वो अच्छे से कैलोरीज को प्रॉपरली बर्न करेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोसेस है पूरा जो बॉडी को चाहिए एक अच्छी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, वो प्रॉपर आपका चलता रहेगा साइकिल। बट अगर आपके मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, हर किसी के बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है तो डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अगर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो मीडियम है या स्लो है तो तब उस केस में पॉसिबिलिटी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी खुद पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, नहीं इतना टाइम निकाल पाएंगे, जल्दी वेट गेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो उस केस में वेरी इजी एक्सरसाइज, योगा, आप चेयर स्क्वैट्स कीजिए, आप पुशअप्स कीजिए, आप ट्राइसेप्स कीजिए, आप प्लैंक्स कीजिए। प्लैंक्स ठीक है बहुत टफ भी होते हैं लेकिन बहुत इजी प्लैंक्स भी आते हैं, आप वो कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डाइट अच्छी लेंगे, डाइट पे भी डिपेंड करता है, तो तब भी आपकी जो बॉडी का जो आपका वेट है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो थायराइड इज ऑल्सो अ बिग रीज़न जिसकी वजह से आप फैटी लगना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड 2 तरह का होता है जिसमें आपकी बॉडी बहुत फैट लेती है और दूसरा थायराइड होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम हो जाती है।
तो अच्छे तो दोनों ही नहीं हैं, दोनों का जो है एक कंट्रोल होना चाहिए। पतला जो पतला हो जाता है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोनों एक स्टेज चाहिए या एक कंट्रोल जहाँ चाहिए है, तो वो होना दोनों केस में ज़रूर। हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उस केस में आपकी बॉडी जो है वो ग्लैंड बनाना बंद कर देती है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन ईजीली हो जाता है, वेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि कम खाना जो खाएं, ठीक है हेल्दी खाना खाएं, लेकिन एक अपना स्ट्रिक्ट डाइट बना लें कि इतना ही आपको खाना है, तभी आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि इसके अलावा वेट को कंट्रोल करने का और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये कुछ एक हमारे रीज़न है जिनकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। आप भी देखिए, माइट भी इनमें से कोई भी एक रीज़न श्योरली होगा जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। तो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, आगे सब तक पहुँचनी चाहिए, सबको पता चले। अगर किसी का वेट गेन हो रहा है तो उसे पता चले व्हाट इज़ द रीज़न, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड विदाउट एनी रीज़न, बाय बाय।